तो देखिए दोस्तों, अब हेडिंग दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वैसे तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम लोग पहले ही पढ़े थे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? तो जब आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण उसमें पॉजिटिव चार्ज एक साइड एक्यूमुलेट होता है और निगेटिव चार्ज दूसरे साइड एक्यूमुलेट होता है, और इसी चार्ज को इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, और इस फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो बोलेंगे क्या कि व्हेन ए कंडक्टर इज placed in uniform electric field, then due to electric force negative charge is accumulated at one side and positive charge negative charge is negative charges are accumulated at one side and positive charges are accumulated at another side. These charges are called induced charge and this phenomenon is called इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी कंडक्टर है, इसको जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसमें जब आप रखते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें जो निगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स किधर लगेगा? तो अपोजिट डायरेक्शन में। और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड जो है वो इधर बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड इधर बन जाएगा और निगेटिव चार्ज का क्लाउड वो इधर बन जाएगा। और यही जो Q चार्ज है उसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। तो हमारा एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर E, और ये जो प्लस Q और माइनस Q जो इंड्यूस चार्ज हुआ है इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो जाहिर है इधर होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो समझ गए होंगे, कंडक्टर के इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो जीरो होगा। बोलेंगे दिस इंड्यूस्ड चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलेंगे दिस इंड्यूस्ड चार्ज are distributed over the surface of conductor in such a way that
the net electric force, the net electric field inside the conductor, the net electric field inside the conductor becomes zero. The net electric field inside the conductor becomes zero. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज, बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज is equal in magnitude and opposite in direction, is equal in magnitude and opposite in direction, opposite in direction of external existing electric field, of external existing electric field. तो उम्मीद है समझ गए होंगे। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंड्यूस चार्ज है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है इस कंडक्टर पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। दैट इज भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर, वो जीरो हो जाता है। तो चलिए समझ गए होंगे। हाँ, इसमें जो है एक चीज समझ लीजिए, जैसे एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई डैश बोल देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि ई जो है वो एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई डैश जो है वो इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज और चूंकि ई मतलब नेट ई जीरो है, बोलेंगे ई जो है वो ई डैश के इक्वल होगा। बस यही तो पढ़ना था। अब रही बात कि आगे क्या है, तो आगे के बारे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर के आप जानते हैं कि इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो देखिए, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है उससे लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो तो ऑल डायरेक्शन में निकल रहा हो, है ना। लेकिन क्या सारा का सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कंडक्टर पे इंसिडेंट हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं। तो बोलेंगे क्या कि इतना तो तय है कि इधर निगेटिव चार्ज का क्लाउड बनेगा और इधर जो है पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड बनेगा। और क्या ये जो निगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या इक्वल होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज और इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो क्या इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल होगा, तो बिल्कुल नहीं। Q जो है वो इंड्यूस चार्ज है और कैपिटल Q जो है वो इंड्यूसिंग चार्ज है।
और इस केस में बोलेंगे क्या कि इंड्यूस चार्ज जो होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सारे का सारा लाइंस ऑफ फोर्स इस पे इंसिडेंट नहीं कर रहा है। तो इस केस में इंड्यूसिंग चार्ज यानी कैपिटल Q वो ग्रेटर देन इंड्यूस चार्ज हो जाए, यानी स्मॉल q। तो चलो ये तो सीख गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस तरह से एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर मतलब समझो कि ये हॉलो कंडक्टर है और ये जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग है, ये मटेरियल कंडक्टिंग है यानी मेटल का बना हुआ है। ठीक है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। तो इसके इन साइड में सेंटर पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। सेंटर पे क्या रखा हुआ है? प्लस Q चार्ज। तो बताओ, तो इंडक्शन इफेक्ट के कारण इस जाहिर है इससे लाइंस ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में निकल रहा होगा और सारे का सारा लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस कंडक्टर पे इंसिडेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज का क्लाउड बनेगा और बाहर में जो है वो पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड बनेगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज होगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा क्या इक्वल होगा? तो बोलेंगे बिल्कुल इक्वल होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोलेंगे क्या कि इन साइड में जो चार्ज है उससे जो टोटल लाइंस ऑफ फोर्स है वो इस कंडक्टर पे ही इंसिडेंट हो रहा है, इस होलो स्फीयर पे ही इंसिडेंट हो रहा है। इसीलिए इस केस में इंड्यूस चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल होगा। यानी बोलेंगे क्या, इस केस में इंड्यूस चार्ज वो इक्वल होगा इंड्यूसिंग चार्ज के। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, इसको नोट करिए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि ये कंडक्टर ना हो करके कोई और मटेरियल होता और इसके सेंटर पे अगर प्लस Q चार्ज रख दिया जाए, तब जाहिर है इससे लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो तो ऑल डायरेक्शन में निकल रहा है और सारे का सारा लाइंस ऑफ फोर्स इस पे इंसिडेंट होगा। लेकिन अगर ये कंडक्टर ना हो करके अगर कोई और मटेरियल है, तो आप जो जानते हैं कि कंडक्टर का जो एप्सिलॉन r होता है यानी रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो इन्फिनिटी होता है। लेकिन अगर इसका एप्सिलॉन r कुछ है, ये कंडक्टर ना होकर के कोई और मटेरियल है, तब जो इंड्यूस चार्ज होगा समझिएगा थोड़ा, निगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस होगा और पॉजिटिव चार्ज बाहर के सरफेस पे इंड्यूस होगा। ये Q है तो ऊपर जो है Q डैश होगा, ठीक ना, और प्लस Q डैश जो है वो ऊपर में होगा, बाहर में होगा, प्लस Q डैश। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कितना होगा? तो Q डैश जो होगा वो Q 1 - 1/εr होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। देखिए यही कंडक्टर रहता तो ये इंफिनिटी हो जाता, 1/∞ 0 हो जाता, तो Q डैश Q के इक्वल हो जाता। तो उम्मीद है कि इंड्यूस चार्ज जो है वो इस केस में इतना होगा, इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ मेटल क्यूब। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of metal cube due to induced charge। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो यहां पे एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और इससे R सेपरेशन के दूरी पे एक मेटल का क्यूब रखा हुआ है, ठीक है।
देखिए जी, प्लस क्यू चार्ज है और इससे डी सेपरेशन पे या आर सेपरेशन पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो इतना तो तय है कि अगर ये मेटल क्यूब है तो प्लस क्यू चार्ज अगर यहां है तो माइनस क्यू डैश इधर होगा और प्लस क्यू डैश वो इस सरफेस पे इंड्यूस होगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगा तो ये जो इंड्यूस चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ई डैश। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो जाहिर है इधर होगा, है कि नहीं? उसको ई बोल दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल क्यूब, बोलेंगे क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल क्यूब वो क्या होगा? ई जीरो। तो बोल सकते हैं कि ई जो है वो ई डैश के इक्वल होगा। और अगर ई डैश के इक्वल है तो हमको तो निकालना है इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई डैश निकालना है। और ई डैश ई के इक्वल है तो क्यों ना हम ई ही निकाल लें। तो ई इस चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण ई का वैल्यू निकालना है। तो ये तो सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² हो जाएगा।